दो चीजें हैं यहाँ पर। पाप के दास होने के लिए खुद को आप समर्पण कर सकते हैं, या धार्मिकता के दास होने के लिए ना खुद को समर्पण कर सकते हैं। कैसे समर्पण करेंगे? जब आप बोलेंगे हम पापी है भाई, पापी, आज भी पापी, कल भी पापी, पश्चाताप करने का भी बाद भी पापी, तो क्या हो गया? पाप का दास हो गया। मैंने नहीं बोला, परमेश्वर का वचन नहीं बोला, है ना। तुम पाप के दास होने के लिए खुद को समर्पण कर रहा है, तुम अविश्वासी हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, इसका मतलब है। अगर विश्वासी है तो क्या बोलेगा? यीशु मेरी धार्मिकता है, हालेलुया। वो बोलेगा यीशु मेरा धार्मिकता है, मैं उसकी धार्मिकता है, वो मेरी धार्मिकता है, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। Praise the Lord। मेरे साथ मेरे वाइफ है, और क्या बोलते साली जी भी है। बहुत धनी हूँ मैं। आज पहली बार आज मेट्रो में वाइफ के साथ ना सफ़र किया। मेट्रो में हम लोग दिल्ली में आते थे पहले से, मगर मेट्रो में कभी भी हम दोनों एक साथ सफ़र नहीं किया। आज पहली बार सफ़र किया। हालेलुया। ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। ओके, हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। रोमन 6 अध्याय खोलिए मेरे साथ। रोमन 6 अध्याय। कोई हिंदी में अगर पढ़ने वाला है, हरियाणा हिंदी, कोई हरियाणा हिंदी पढ़ने वाले है तो पढ़ दीजिएगा। रोमन 6 अध्याय खोलिए मेरे साथ। 19 पद को पढ़ दीजिए, 19 और 20 को। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को दुल्हन के लिए अशुद्धता और दुल्हन की तलाश करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म की तलाश करके सौंप दो। जब तुम पाप के पास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। आमीन। वाह, कितना अच्छा हिंदी में पढ़ दिया। वाह, हालेलुया। भाई को प्रभु आशीष दे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। किंग जेम्स बाइबल में मेरे हाथ में होता है शुरू से ही। I speak after the manner of man because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded yourself members servant to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now yield yourself, your members servants to righteousness unto holiness. Hallelujah. 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 सम्झिनु भयो नि? प्रचार गर्नु पर्दैन अहिले। हालेलुया। 20 में लेखिएको छ त्यसरी, for when you were the servant of sin, you were free from righteousness. Free from righteousness. Free from righteousness. Okay, हुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर हामी के पाउँदैछौँ? यो पनि डान्स, मेरोसँग डान्स गर्नु इच्छा गर्दैछ। ओके, तर यहाँनिर हामी के पाउँछौँ? विशेष गरी यहाँनिर धार्मिकता unto holiness, righteousness unto holiness. हालेलुया। ये चेन्ज गरौँ, यो यसैलाई युज गरौँ कि कस्तो नि? यो चलाइदिउँ न, उतादेखि दिनुपर्छ। यो अफ गरिदिउँ हजुर। ए लो 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 हालेलुया। भयो? हालेलुया। वाह, अभी ठीक है। ओके,
आज परमेश्वरको वचन आज फेरि नेपाली आउँछ है फेरि ओके। मैं बहुत खुश हूँ दिल्ली में, मैं बहुत खुश हूँ दिल्ली में प्रभु ने लाया। वैसा प्रभु का उपस्थिति मेरे को मिला आज यहाँ पर आपके मंडली में भी आराधना करते समय। यस, मैंने बहुत कुछ पाया। हालेलुया, परमेश्वर से पाया। हालेलुया। और वो मैं सोचता हूँ ये संसार भर के लिए है, संसार भर के लिए जो प्रभु देता है वो संसार भर के लिए देता है, क्योंकि परमेश्वर संसार भर का परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में, आई स्पीक आफ्टर द मैनर ऑफ मैन बिकॉज ऑफ द इन्फर्मिटी ऑफ योर फ्लैश। शरीर के दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारे साथ मैं शरीर के अनुसार बात करता हूँ। For as you have yielded yourself members to unrighteousness, और तुमने अपने शरीर के अंगों को तुमने अधार्मिकता के अंग होने के लिए तुमने खुद को समर्पण किया था। अधर्म के काम करने के लिए तुमने अधर्म के ऊपर अधर्म करने के लिए तुम लोग अपने शरीर को अंगों को तुमने समर्पण किया था। Even so now yield yourself, अभी तुम अपने मेंबर को शरीर के अंगों को तुम क्या करो? yield yourself, समर्पण करो। किसके लिए बोलता है? धार्मिकता के लिए। और धार्मिकता के लिए, राइचियसनेस अनटू होलीनेस, धार्मिकता के लिए समर्पण करो, तब तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? पवित्रता आएगा। लोग कंफ्यूजन में है। पवित्रता 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 पवित्रता, हमेशा पवित्र जीवन जीना चाहता है, मगर अपवित्र 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 हमेशा ना, ये समस्या है। इसलिए लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। इसलिए आज ये वचन के द्वारा, आज की ये सुसमाचार के द्वारा लोगों का स्ट्रगल सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर बोलता है, yield to yourself, your members, बॉडी का, शरीर का अंग तुम लोग ये धार्मिकता बोलता है। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बोलता है यहाँ पर। सेल्फ राइचियसनेस नहीं, कोशिश करके धार्मिक जो बनना चाहता है वो सेल्फ राइचियसनेस है। वो हम लोग बातचीत करेंगे। कोशिश जो करता है, लोग मर मर कर कोशिश करता है, मर मर कर सब कुछ करता है, कोशिश करता है, मगर फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल होता है। क्या? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कोशिश करता है, दिन रात कोशिश करता है, फास्टिंग रहता है, पश्चाताप मर के करता है, फिर बाद में क्या बोलता है? ये सब सारा स्ट्रगल ना, डे एंड नाइट कर रहा है, मगर ये परमेश्वर की धार्मिकता वो नहीं है। उसमें सेल्फ राइचियसनेस है। इसीलिए उसमें क्या है? फेलियर ही फेलियर, गोलमाल ही गोलमाल ना, जिंदगी भर ऐसा जाता रहेगा और मर जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। रोमन 3:23, परमेश्वर ने देखा सब जितना भी कोशिश करता है, जितना भी अच्छे लोग हैं, जितना भी सब लोग करके मर के ना सब चला गया, और हम लोग ऐसा होने वाला नहीं है। हालेलुया। हम लोग सत्य को जानने वाला है। यस, जब सत्य को जानोगे, सत्य जाना हुआ सत्य जानोगे बोलता है, वो जाना हुआ सत्य आपको हमको हमेशा के लिए स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। जाना हुआ सत्य हमें स्वतंत्र नहीं करता है, मगर सत्य को जानने से, पहचानने से, उसको लेने से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर लास्ट में बोला पवित्रता, और लोगों को क्या है? चिंता है। चर्चेस को, मंडलियों के पादरी पास्टरों को, अगुवाओं को क्या है? पवित्रता का चिंता है। भाई ये ग्रेस का शिक्षा देगा, प्रचार करेगा,
तो क्या होगा, लोग ना पाप ज़्यादा करने लगेंगे। अरे भाई, व्यवस्था में ज़्यादा पाप होता है ना, ज़्यादा पाप तो पहले से हो रहा है। परमेश्वर ने बोला ज़्यादा पाप हो गया, इसलिए परमेश्वर ने हिसाब किताब करके बोला रोमन 3:23 में, सबने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से सब वंचित हो गया। इसीलिए देखिए ये लोग खुद को समझना, इस हर दूसरा क्षेत्र में लोग स्वीकार करता है ना, दुर्बल है बोल के स्वीकार करता है ना, मगर जब लोग कोशिश करता है ना इस क्षेत्र में, पवित्रता के क्षेत्र में ना, बोलते हम कोशिश करेगा ना, वो अपनी कोशिश में लोग निर्भर करता है, कोशिश करता है। और ये जानना चाहिए, कोशिश करने वाला सब फेल होता है, फेल होगा, जरूर है, जरूर फेल है, उसमें फेलियर होगा। क्योंकि बसन बोलता है एफर्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग, मेरे को छोड़कर। यीशु मसीह ने बोला, ये यीशु मसीह ने बोला मेरे को छोड़कर। हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह को लिया, मैं यीशु मसीह को लेता रहूँगा तो मैं यीशु के साथ रहूँगा, तो ना वही सोचता है, और हम इसको लेगा तो हम फेल नहीं होगा। मगर यीशु मसीह ने क्या दिया हमें, क्या दिया, ग्रेस दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला ग्रेस के बगैर यू आर नथिंग, यू कैन डू नथिंग। यूहन्ना 1:17 बोला, मोसेस के द्वारा दिया गया व्यवस्था दिया गया, 10 कमांडमेंट दिया गया, और ग्रेस एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। सत्य और अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आया। तो जब यूहन्ना 15:5 में जो बोलता है एफर्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग, वो यीशु मसीह ने बोला मेरे अनुग्रह के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, धार्मिक नहीं बन सकते हो, पवित्र जीवन नहीं जी सकते हो। क्योंकि ग्रेस आने वाला था, उस समय ग्रेस नहीं आया। यीशु मसीह जब संसार में थे उस समय ग्रेस नहीं आया था। He was still under law. He was himself made under law. गलतियन 4:2 हम लोग पढ़ेंगे नहीं इसको ना, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब में, दोनों जाएगा, शानू बगाल में जाएगा, मेरा मिक्का ईश्वरी में भी जाएगा। इसीलिए आप ना लोग, हाँ मोबाइल तो सबके पास है ना, तो सुनते रहिएगा दिन रात। हाँ सोते समय भी, हाँ क्योंकि मैं सुनता हूँ, अपना प्रचार सुनता हूँ ना। उस दिन क्या हुआ, पहले नहीं हुआ था, अपना प्रचार सुन रहा हूँ मैं, और मैं नींद आ गया, और मैं सपना में देखा कोई अच्छा प्रचार कर रहा है, होता है, मतलब मैंने सुना है ये तो मेरा जैसा प्रचार करता है। हालेलुया। बाद में जब जागा तो अरे कान में अभी भी बज रहा है। मैं मगर गांव से हूँ, शहरी नहीं हूँ, मेरे को शहरी भाने बेवरा कुछ आता नहीं है, मैं गाँव वाला हूँ, सीधा तो सीधा, कुछ ऐसा उसे नहीं, मैं जानता नहीं है। ओके। तो जब यीशु मसीह जब था वो ही वॉज अंडर लॉ, मेड अंडर लॉ ना, महिला के गर्भ से उसने भी जन्म पाया। देखिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जब ये यूहन्ना 15:5 को जब बोला, ही वॉज टॉकिंग अबाउट ग्रेस आने वाला है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और इस ग्रेस को छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पवित्र जीवन नहीं जी सकता है। इसीलिए हमें कभी कभी गीत गा के रोना चाहिए, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा। मैं कभी गाता हूँ, रोता हूँ, कभी कभी दुकान में, बाजार में हो, या मन में गुनगुनाता हूँ, रास्ते में हो, जब मूव होता है आत्मा में, मैं गाता हूँ, रोता हूँ। खुद को देखना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह के सिवाय हम लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, ये खुद को देखना चाहिए हम लोग। मगर हाँ, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में जब आप होता है, विश्वास में आगे बढ़ता है, then he makes you someone. Praise the Lord. He makes you someone.
हालेलुया। देखिए यहाँ पर कहता है हम लोगों का टारगेट है होलीनेस, पवित्रता। अभी लोग पवित्रता के लिए बहुत मतलब चिंतित होता है। या ग्रेस देगा तो पवित्रता सब खो बैठेगा, सब पाप ज़्यादा करने लगे। पाप तो पहले से कर रहा है, जितना भी ना ड्यूटी करो दिन रात लाठी लेकर लोगों को ना, वो तो ना इधर उधर भाग रहा है, परिवार टूट रहा है ना, बहुत खराब अवस्था में है। चर्चेस विशेष करके वी आर टॉकिंग अबाउट चर्चेस, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और मेरा कॉलिंग है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, तो यहाँ पर बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सजेस्ट करता है। इवन सो नाउ येल योरसेल्फ मेंबर्स टू राइचियसनेस। धार्मिकता का खुद को क्या करो, येल करो, सबमिट करो, सरेंडर करो धार्मिकता में। देखिए ये कैसे होगा, ये हमें सीखना है, कैसे हमें धार्मिकता में खुद को समर्पण करना है। देखिए हमें इसीलिए मन में रखना चाहिए हमारा सल्वेशन कैसे हुआ। हम लोग बोलता है पाप से पश्चाताप किया, यस पाप से पश्चाताप किया, हमने भी किया ना, पाप से क्षमा मिल गया, यस 100% करेक्ट है। मगर जब तक गलतियाँ 3:13 आपको पता नहीं होगा, चर्चेस को पता नहीं होगा, चर्चेस अगर बताएंगे नहीं किसी को तो वो फिर से उसी पुराने पाप में चला जाता है। पढ़ दीजिए गलतियाँ 3:13। मैं इंग्लिश में मेरे को याद है, किंग जेम्स में, Christ have redeemed us from the curses of the law। आदि मैंने बोल दिया, आधा आप पढ़िए। हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर निर्मलता के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमेन, आमेन। बहुत अच्छा भाई। देखिए यहाँ पर कहता है Christ have redeemed us from the curses of the law। Mainly देखिए कर्स व्यवस्था के द्वारा क्या आया, श्राप आया। अच्छा नहीं है सुनने में ना, अच्छा नहीं है सुनने में। तो देखिए पाप कहां से आया, आदम का पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम का पाप, बीच में और क्या आया, व्यवस्था आया, पाप और भी बढ़ गया, पाप शक्तिशाली हो गया। पहला कोरिन्थियों 15:56 में ना, स्टिंग ऑफ sin is death, बोला ना, और क्या बोलता है ना, और law is the strength of sin। जो व्यवस्था है पाप का बल है। पाप तो पहले से था, आया क्या बोलता है, पहला आदम के द्वारा, आपको रोमन 5 में मिलेगा। तो और बीच में क्या आया, व्यवस्था आया मोसेस के द्वारा, पाप और भी शक्तिशाली हो गया, सब पापी हो गया। सिर्फ पापी ही नहीं, श्रापित भी हो गया, आत्मा में तो मर गया। देखिए तो रोमन 5 का आखिर में बोलता है जब पाप ज्यादा हो गया तो अनुग्रह उससे भी बढ़कर सुनामी के जैसा पूरा ना, अरे ऐसा ज्यादा पावर में सुनामी के जैसा ऐसा पूरा घेर लिया, उसको दबोच लिया, खत्म कर दिया, इट इज फिनिश बोल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए इसीलिए ये Christ have redeemed us from the curses of the law, ये बहुत जानना जरूरी है। इसको बताएगा नहीं कोई, पश्चाताप करता रहेगा, अच्छा काम है, जीवन जीना चाहता है, पवित्र जीवन जीना चाहता है। मसीही लोग, पास्टर लोग बहुत अच्छा है, अच्छा करता है, मगर
जब ये व्यवस्था के श्राप के बारे में मालूम नहीं है तो फिर से ये लोग व्यवस्था में चला जाएगा, पाप करता रहेगा, जिंदगी भर लड़क लुड़क स्ट्रगल करते करते ख़त्म, कोई नतीजा कुछ ऐसे गोल में पहुंचेगा नहीं, ग्लोरी में पहुंचेगा नहीं, परमेश्वर की महिमा का प्रकट होगा नहीं, तो हम लोग अल्पसंख्यक रह जाएगा। ये नहीं होना है, ये होने नहीं देंगे हम। हालेलुया, ये नहीं होगा। एक आमीन मिला, थैंक यू भाई। भाई खाने का नहीं बचा बनी। हालेलुया। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें मालूम होना है, ये गलातियन 3:13 को आपको मेमोरी याद करना है, प्रोनाउंसिएशन आपको मुंह से अंगीकार करना है। क्या है? यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, सिर्फ पाप से छुड़ाया नहीं, व्यवस्था के श्राप से भी छुड़ाया। देखिए हमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमेशा आपको याद करना है ना, जब आप खुद को पापी लगता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा धार्मिकता है। ओके, धार्मिकता बाद में बोलते हैं। इसमें क्या है? यीशु मसीह ने मुझे पाप के श्राप से, व्यवस्था के श्राप से, सिर्फ पाप से नहीं, यस पाप से छुड़ाया, मगर पाप शक्तिशाली है, पावरफुल है, आपको अधिकार करता है, आप पर अधिकार करता है, डोमिनेट करता है। कब? जब व्यवस्था है। तो व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया बोलेंगे तो आप आजाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके जीवन में आशीष आना शुरू करेगा। आप नहीं जानते कैसे कैसे आप ब्लेसिंग आएगा, फट से इधर से भी ब्लेसिंग, उधर से भी ब्लेसिंग, उधर से भी ब्लेसिंग आपके पास आना शुरू कर देगा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए हम लोग रोमन 6 के कहाँ पर है, 19 और 20 में पढ़ा। तो हम लोग क्या है, अभी अपने अंगों को क्या करो, अंग बोलने से दिमाग भी अंग होता है, शरीर के भाग में पड़ता है, सोच सब कुछ। देखिए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए बोलता है, हम लोग को धार्मिकता के पास खुद को समर्पण करना है। किसके पास? धार्मिकता के पास। देखिए बोला है ना, yield yourself to righteousness। और ये धार्मिकता किसके धार्मिकता को? परमेश्वर की धार्मिकता को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और धार्मिकता जो प्रकाशित हुआ है, परमेश्वर स्वर्ग से धार्मिकता को लेकर आया, हमारे बीच में लेके आया है परमेश्वर। उस धार्मिकता के बारे में हमें जानना है, इसलिए मत्ती 6:33 में बोलता है ना, आशीष मत ढूंढो, ब्लेसिंग मत ढूंढो, ब्लेसिंग तुम्हारे पास आएगा, खुद व खुद तुमको ढूंढ के आएगा ब्लेसिंग। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ, हमारे चर्च में कहीं जाता हूँ तो बोलता हूँ, बच्चा लोगों को चिंता होता है ना, कॉलेज में जाता है, बॉयफ्रेंड ढूंढता है ना, गर्लफ्रेंड ढूंढता है, चिंता करता है कहाँ से लड़का मिलेगा शादी करने के लिए, कहाँ से लड़की, हाँ चिंता है। अरे बोलता है, वो भी आता है इसमें, मत्ती 6:33 में बोला, वो सब मत ढूंढो, आशीष मत ढूंढो, क्या ढूंढो? परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता। मिला कुछ समथिंग, आशीष का स्रोत। अरे इसमें डूबिए डूबिए डूबिए, हालेलुया है, बोलिए। अरे निकाल दीजिए ना, खोल दीजिए मन को, आज है आशीष को खोल दीजिए, रिलीज करिए। इसमें है, यीशु मसीह ने बोला, मैंने नहीं बोला। Seek the kingdom of God first and His righteousness, and everything else shall be added unto you। सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। आपको सब कुछ चाहिए? यस, सब कुछ परमेश्वर देगा आपको। आप जितना सोचे ना उससे भी ज्यादा परमेश्वर आपको देगा। God is God of all grace। बोले, God is God of all grace। परमेश्वर सारा अनुग्रह का परमेश्वर है। बोलिए ना, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर सारा अनुग्रह का परमेश्वर है। मुझे सब कुछ देगा। बोलिए, मुझे हाथ है, लाया या उधर खाना खाने के छोड़ के आया? हाँ, बोले मुझे परमेश्वर सब कुछ देगा, वो भी अनुग्रह से देगा। अनुग्रह से मतलब फ्रीली देगा। मुझे कुछ डिमांड नहीं करने वाला परमेश्वर।
मुझे क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। और क्या बोलना है? मुंह से सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए। यहां पर बोला बोलो, बोलो, धार्मिकता को बोलो। कैसे यल करता है? मैं आपके पास सबमिट करते हैं बोलते, कैसे बोलेंगे? जब ब्याह शादी करता है ना लोग, ना मुंह से अंगीकार करते हैं, है कि नहीं? शादी ब्याह लोग बाद जो लोग क्या किया है वो लोग, हाँ जिंदगी भर रहेंगे ना। वही परमेश्वर के वचन में भी है, हमें परमेश्वर धार्मिकता में हमें समर्पण करना है। कैसे? इसमें क्लियर नहीं लिखा ना, 19 में थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना भाई, है ना? ओके है ना? है 16 में क्लियर था। 16 पढ़िए, 16 पढ़िए, 16 वेरी क्लियर। हाँ, आप पढ़ेगा खुद प्रचार कर सकेगा, कोई दूसरा प्रचारक नहीं चाहिए, खुद को आप प्रचार कर सकेंगे। 16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता की जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। दो बातें हैं यहाँ पर, पाप और धार्मिकता, दो चीजें हैं, दो पॉइंट हैं। देखिए अभी, हाँ बाद में पढ़िएगा बाइबल, क्योंकि बाइबल सिर्फ गिरजा में पढ़ता है, घर में नहीं पढ़ता है। अभी ना मोबाइल में सुन सके बाइबल भी पढ़ सकता है ना घर में। ओके, बर्तन धोते समय कान में ना हल्ला होता है, किसी को दिशा होता है, कान में बंद कर लीजिए कान, बर्तन उधर सफा करिए ना, सब कुछ करिए, मगर कान ऐसे गुनगुनाते रहिए, वचन प्रचार सुनते रहिए, क्योंकि आप दिन रात आप ध्यान देंगे ना तो आप सक्सेस होगा। ब्लेसिंग जो है ना, आकर्षण आप करते रहेंगे, दौड़ के आएगा आपके पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास ब्लेसिंग दौड़ के आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दौड़ के आता है मेरे पास। जब से ये ब्लेसिंग मैंने ये वचन मैंने पाया, धार्मिकता के वचन, ब्लेसिंग मेरे पास दौड़ के आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ा ना, दो चीजें हैं यहाँ पर। पाप के दास होने के लिए खुद को आप समर्पण कर सकते हैं, धार्मिकता के दास होने के लिए ना खुद को समर्पण कर सकते हैं। कैसे समर्पण करेंगे? जब आप बोलेंगे हम पापी है भाई, पापी, आज भी पापी, कल भी पापी, पश्चाताप करने के बाद भी पापी, तो क्या हो गया? पाप का दास हो गया। मैंने नहीं बोला, परमेश्वर का वचन नहीं बोला, है ना? तुम पाप के दास होने के लिए खुद को समर्पण कर रहा है। तुम अविश्वासी हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, इसका मतलब है। अगर विश्वासी है तो क्या बोलेगा? यीशु मेरी धार्मिकता है। हालेलुया। वो बोलेगा यीशु मेरा धार्मिकता है, मैं उसकी धार्मिकता है, वो मेरी धार्मिकता है, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। बोलेगा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हमें ये 24 घंटा बोलिएगा, हजारों बार बोलिएगा, तब आप खुद को धार्मिकता का दास होने के लिए आपने समर्पण कर दिया। तब 1000 बार बोलेंगे ना, आपके अंदर क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई होगा हिंदी में सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलते हैं ना हिंदी में? ना अजी अर्ध अवचेतन मन। अरे भैया आपको लोग चॉकलेट देना चाहिए पास्टर जी। हाँ, ऐसे भाई को तो देना चाहिए। तो ना अवचेतन क्या बोला? अवचेतन मन ना, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ आप सोचता नहीं है, फिर भी कुछ सोचता रहता है, आता रहता है। ये मनुष्य का मन है। तो आप 1000 बार जब बोलेंगे दिन में ना, आप बाजार में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, खराब जगह में जाएंगे, आपको व्यापार करना पड़ता है, ऑफिस में जाएंगे, लोगों के बीच में जाना है, आप 1000 बार बोलिए ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो भर जाता है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलने लगेगा तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक हो।
हालेलुया। तुम पापी नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर की धार्मिकता हो, तो स्वर्ग का सामर्थ आपके द्वारा। आप जानता है ऐसा बोलते रहेंगे, दिन भर बोलेंगे, कल आप मोबाइल फोन में भी शैतान निकालेगा। आज बहन नहीं पहुंचा ना, एक मोबाइल में हम लोग ना दिल्ली में भूत खेला है ना, एक ना मैंने को लेके आ नहीं पाया वो एक बहन ना। हाँ हम लोग चर्च, हम लोग, मैं सिर्फ नहीं, हम लोग का चर्च मेंबर लोग पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो लोग मोबाइल में भी शैतान भगा देता है। कोई करता है मर के फास्टिंग रहकर हल्ला गुल्ला रसगुल्ला करके शैतान निकलता है। हम लोग को चुपचाप 1 मिनट भी नहीं लगता है। हाँ ये है पावर, स्वर्ग का पावर, इसमें पावर है। यू आर कनेक्टेड विद हेवन, अब हेवन के ग्लोरी में आप रहते हो। इसीलिए हमें बोलता है परमेश्वर की धार्मिकता के पास खुद को सौंपो। कैसे सौंपेगा? बाय कन्फेसिंग, yielding yourself। तो आप परमेश्वर की ना, परमेश्वर जैसा, परमेश्वर के स्वरूप में आप खड़ा होता है ना। लाइक अ लायन ऑफ जूडा यू बिकम बोल्ड एज लायन ऑफ जूडा ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रोवर्ब्स 28 का 1 में बोलता है यू बिकम बोल्ड लाइक अ लायन ऑफ जूडा के जैसा ना। अब पापियों के बीच में ऐसा जाता है, लोगों के बीच में जाता है, मैं धार्मिकता, राम धार्मिकता अंदर से आपके पास आएगा, मैं धार्मिकता और यार आपके अंदर से वो ना पावर आने लगेगा और आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया, ये है मसीहों का जीवन। तो क्या है पवित्रता? लोग कहता है ना पवित्रता जीने के लिए हमें क्या है, फिर से 10 आज्ञा पालन करना चाहिए, मोरल लो, बोले क्या लो बोलता है, सब लो एक्सीड सुपरसीड करता है परमेश्वर का लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का लो जो है, आत्मा का जो नियम है, सेट्स अस फ्री फ्रॉम द sin of the Lord, sin and death. The law of Christ in life, the spirit of life of Christ in Christ Jesus have set us free from the law of sin and death. रोमन 8:2 में कहता है the spirit of life in Christ Jesus have set us free from the law of sin and death. ना जो व्यवस्था है क्या है? ये पाप और मृत्यु का नियम है। हालेलुया। तो क्रिस्त का जो जीवन का नियम है, दिस इज ग्रेस, टॉकिंग अबाउट ग्रेस। नया नियम है, न्यू कवेनेंट है, ब्लड टेस्टामेंट है। आज प्रभु लेने वाला ब्लड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट इज द ब्लड टेस्टामेंट हैज सेट अस फ्री फ्रॉम द ओल्ड कवेनेंट, दैट इज द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। नया नियम ने हमें, यीशु के लहू का नियम ने हमें पुराना नियम से, पाप के बंधन से, 10 कमांडमेंट से छुटकारा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बोलते पुराना नियम पुराना हो गया है। सिर्फ क्या बोलते हैं, हम लोग उतना तो नहीं बोलेंगे, बोलने तो बोला पुलिस गलाथियन बोला ना, हम लोग तो किसी को पुलिस नहीं बोलेंगे। सिर्फ अनजान लोग जो सत्य को नहीं जानने वाला, सिर्फ कैसे होगा, ये व्यवस्था के बिना कैसे होगा ना, वो सब बात करना ना, और लोग अनजाने की वजह से having no knowledge of the truth, grace and truth, ऐसा बोलता है। इसलिए हमें ये शिक्षा को, ये वचन को, ये रेवलेशन को आपको गहराई में जाना है। और सर सुनिए, किसी का भी सुनिए, मेरा भी सुनिए, कोई बात नहीं, मगर आपको इसमें सीमित नहीं रहना। आपको बाइबल खोल के खुद ना डीप में जाइए, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आप पूरा उसमें गहराई में जाइएगा, तब आपको मालूम होगा हाँ जिंदगी में आपने कुछ पाया, असल चीज अभी पाया। मैंने भी कितना 20 साल बर्बाद हो गया, ये अभी सिर्फ 5 साल जैसा, 6 साल जैसा हुआ है, उसको पाया। 20 साल ऐसे पास्टर किया। उससे पहले तो मैं स्कूल टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में,
टिम्बरवर्सन भी था सक्सेसफुल, 10 नंबरी को ना 2 नंबर से 10 नंबर सब करता था, 1 नंबर बना के भेजता था। उसमें भी सक्सेसफुल था, सब छोड़ दिया। ओके, तो क्या है, ओके, तो इसीलिए क्या बोलता है, बीच में बोला हम लोग अभी पाप का दास नहीं होना। पाप का दास कोई भी हो सकता है, जो बोलेगा हम पापी है भाई, पापी है बोलता रहेगा, ये पापी का प्रार्थना सुनिए बोलता रहता है अभी भी, पर वो पापी का प्रार्थना सुनता है नहीं सुनता है ना। तो हम लोग उधर उस दिन भी मैंने सुना, एक पास्टर बोला पापी है, पापी का प्रार्थना सुनिए। तो वो क्या है, पाप का दास हो गया। तो कहाँ परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का बच्चा थोड़े है ना। ये क्या है, आप जो बोलेंगे वही आप व्यक्ति हो।